आज की हॉरर स्टोरी वर्ल्ड मोस्ट हॉन्टेड स्टोरी में से एक है। क्या हो अगर कोई आपके बीच में रह रहा साथी भेड़िया निकले, क्योंकि भेड़िया की एक खास बात, पहले वह अपने शिकार को महसूस करता है, बाद में उसे मौत की घाट सुला देता है। और भेड़िया की मजबूरी एक होती है कि वह ना चाह कर भी चांदनी रात को वह अपने भयानक रूप में निकल जाता है। ये लंबे समय की खून के प्यासे होते हैं। ये खून की तड़प उनको लोगों को मौत की घाट सुनाने में मजबूर करती है। ऐसी एक भयानक घटना सामने आती है करण की। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार हो तो सबसे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन ऑल करो, क्योंकि ऐसी डरावनी भूतिया कहानी एकमात्र आपको मिलेगी सिर्फ यहीं पे और कहीं नहीं। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी, आखिर क्या हुआ था करण के साथ। आज की ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी रह रही परिवार से, जो परिवार 2 टाइम के भोजन के लिए दूसरों के यहाँ पे काम किया करते थे। पर उनका एक सपना जरूर था कि वह अपने बेटे करण को अच्छे से पढ़ा लिखा ले, ताकि जो बची कुछ ज़िंदगी है वो अच्छे से वो निकल जाए। उनके खानदान में आज तक कोई भी शिक्षित नहीं था, पर उनका सपना था उनका बेटा जरूर शिक्षित बनेगा। पर जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा हो रहा था और इंग्लिश मीडियम में पढ़कर समझदार हो रहा था, तैसे तैसे वो कुछ ज़्यादा ही अपने माता पिता की बातों को इग्नोर करने लगा। जैसे कि उसके माता पिता अक्सर कहते थे कि शाम होते ही तुम गांव में आ जाना, जंगल मत जाना, और कुछ और नेगेटिव बातें बताते थे। पर वो कहते हैं ना कि कोई भी बातें के पीछे एक छुपा राज होता है। हजारों सालों से चली आ रही परंपरा, डर, अंधविश्वास को यूं ही इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन बातों में कुछ सच्चाई छुपी होती है जिसका जवाब आज के साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। वह भी ये सब बातों को मानने के मजबूर है। ये नेगेटिव एनर्जी को देखा तो नहीं जा सकता, पर महसूस 100% किया जा सकता है। अगर नहीं तो आखिर क्यों आज भी बड़े शहरों में रह रहे लोगों को लाइट कटते ही एक डर सा महसूस होता है? आखिर क्यों एक सन्नाटे रोड में चलते समय डर का महसूस होता है? आखिर क्यों जंगल प्रवेश करते ही अकेले लोगों का हृदय कांप उठता है, जबकि शहर के लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, ना ही अंधविश्वास और ना ही नेगेटिव एनर्जी? तो फिर डर कैसा? जैसे जैसे समय बीतते जा रहे थे, करण के माता पिता को एक डर सता रहा था करण की, क्योंकि करण जिस प्रकार शिक्षित हो रहा था उसके अंदर एक अलग ही भावना पैदा हो रही थी। वो अपने माता पिता की हर एक छोटी बातों को इग्नोर कर रहा था, और इसी बात का डर उनके माता पिता को दिन रात सताती थी। पर एक दिन जो हुआ, उसके बाद करण उन बातों को विश्वास करने के लिए इस दुनिया में जिंदा नहीं बचा। करण का स्कूल इवनिंग शिफ्ट था, सुबह लड़कियों का और 1 बजे के बाद लड़कों का। यही कारण था कि उनके माता पिता बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए अक्सर करण को कहा करते थे, क्योंकि छुट्टी होते ही पूरा रोड, पूरा गांव शांत और अंधेरा छा जाता था। शायद ही कभी चांदनी रोशनी में दिक्कत नहीं होती हो, पर बाकी अक्सर दिक्कत होती थी आने में। और जैसी ठंड नवंबर के बाद बढ़ रही थी, ये बातें उनके माता पिता को ज़्यादा सता रही थी, क्योंकि अंधेरा जल्दी छाने वाला था और वो जंगल जो 2 किलोमीटर के रास्ते में पड़ता था, माना जंगल बहुत छोटा था, पर जो उसमें राज थी वो बहुत ही डरावना था। इसी बात का डर उनके माता पिता को अक्सर लगा रहता था। हमेशा कहती थी कि तुम जाते हो साथ दोस्तों के साथ, और तुम दोस्तों के साथ ही आया करो, अकेले कभी मत आना। अगर लेट होते हो तो ज़रूर हमें फ़ोन करना, बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पर करण
ये बातों को एक कान से सुनता और दूसरी कान से निकालता। एक दिन की बात है, करण 1 बजे अपना स्कूल पहुंचता है और स्कूल जाता है और वहाँ पे उसके गांव के कुछ दोस्त भी साथ में जाते हैं। पर उस दिन उनकी एक बातों पे बहस होती है और अपने गांव के दोस्तों से लड़ पड़ता है। ये लड़ने के बाद उनके गांव के दोस्त और उनके में इतनी बहस हो जाती है कि बहस के बाद करण और उनके दोस्त कहते हैं कि तुम अब हमारे साथ नहीं जाओगे करण, तुम अकेले स्कूल आना और अकेले जाना, हम तुम्हें अपने साथ नहीं जाने देंगे, अगर चलोगे तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। करण भी उनकी बातों पे कहता है तुम जाओ ना, तो कोई डर थोड़ी ना है, मैं अकेले चले जाऊंगा, वैसे भी क्या तुम्हारे सर पे बैठ के जाता हूँ, अपनी साइकिल से जाता हूँ, डर क्या है। और इसी बात पे बहस होता है। करण के माता पिता को बिल्कुल नहीं पता होता है कि उनके दोस्तों में लड़ाई हो चुकी है और करण लगभग 4 और 5 दिन अकेले आया जाया करता था। तभी एक दिन उसे रास्ते में जाते जाते उसी के ड्रेस पहने हुए एक और लड़का दिखता है जो साइकिल से उसी की ओर जा रहा था। करण उसे आवाज़ देता है कि भाई जरा रुको। वो लड़का पहले तो नहीं रुकता, पर करण थोड़ा साइकिल और तेज करके उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है भाई रुक जा। वो लड़का उसकी ओर देखता है और उसका ऐसा लग रहा था शायद वो किसी पे गुस्सा है और उसकी ओर देख कर कहता है हाँ बोलो। करण कहता है भाई तुम क्या हमारे स्कूल जा रहे हो? वो कहता है हाँ। करण कहता है आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, न्यू एडमिशन? वो लड़का कहता है हाँ। कहता तो फिर चलो साथ में। करण पहले दिन तो ये नहीं पूछता कि तुम्हारा गांव कहाँ है और तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, पूरा स्कूल तक साथ जाता है। पर स्कूल जाने के बाद उतनी भीड़ में वो लड़का कहाँ गायब हो गया वो करण को नहीं पता। और स्कूल छुट्टी होते ही वो करण उसका वेट कर रहा था कि शायद वो लड़का मिल जाए और साथ में चले। तभी वो लड़का दूर से आवाज़ देता है आजा करण। तो फिर दोनों साथ में जाते घर जाने के बाद करण खाना खाता है और पूछता है, बातों बात घुमा घुमा के करण बोल रहा था कि माँ हमारे गांव के जो दोस्त हैं बहुत कमीने हैं, है ना? उसकी माँ कहती है क्यों, लड़ाई करके आया तू? पर करण कहता है नहीं। उसकी माँ कहती है तुम अपने दोस्तों से मत लड़ा करो करण, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि दोस्त तुम वहाँ पे जब जा रहे हो स्कूल तो तुम अपने दोस्तों के कारण मैं तुम्हें भेज रही हूँ। अगर यहाँ से हमारे गांव से अगर कोई बच्चा उस स्कूल नहीं जाता तो मैं तुम्हें नहीं भेजती, क्योंकि एजुकेशन बाद में, पहले जान हो तो एजुकेशन मिलता है, और अगर जान ही ना हो तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का। करण फिर से वही काम करता है, एक कान से सुना और दूसरी कान से निकाल दिया। अगला दिन फिर वह करण अकेला निकल पड़ता है, पर इस बार उसकी माँ गौर से देखती है कि आखिर करण जा किधर रहा है, और देखती है कि देखते देखते ही करण गांव से निकल के जंगल की ओर चले जाता है। उसकी माँ ने सोचा कि आखिर इसने अपने दोस्तों को स्कूल जाने के लिए चलाया क्यों नहीं, आज ये अकेला कैसे निकल पड़ा। और देखती है कुछ ही देर बाद इसके सारे दोस्त पीछे से जा रहे थे एक ग्रुप बनाकर, और करण अकेला जाया था। जंगल जाते ही फिर से करण को वही लड़का दिखता है जो कल उसके साथ स्कूल गया था। आज करण फिर उसे रोकता है और पूछता है भाई मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, क्या नाम है? वो कुछ भी नहीं कहता। करण कहता भाई नाम बता दो, क्या नाम है तुम्हारा? वो कहता है रौनक। कहता है भाई तुम इतना गुस्से में क्यों रहते हो हमेशा, नाम तो अच्छा है। और बात करते करते स्कूल तक पहुंच जाते हैं, और स्कूल जाने के बाद फिर से वो लड़का न जाने वो स्कूल में कहाँ फिर से गायब हो जाता है। इस बार लंच के टाइम करण अपनी नज़रें घुमा करके स्कूल के कंपास में चारों ओर घूम के देख रहा था कि शायद वो लड़का मिल जाए, पर ना जाने क्यों ना उसने कल ना आज उस लड़के को स्कूल में देखा ही नहीं। जो अगर कल देखा तो स्कूल के बाहर, और अब भी मेरे साथ आया, पर अगर है कहाँ।
करण ये सोचता रहता है तब तक स्कूल की छुट्टी हो जाती है और छुट्टी होने के बाद वो गेट की ओर झांक रहा था, पर गेट से नहीं, वो लड़के ने फिर से आगे से आवाज दी, करण। और वह करण उसकी ओर गया। इस बार करण ने उससे पूछा कि रौनक, एक बात बता, मैंने तुझे स्कूल में कभी देखा नहीं, तू स्कूल में रहता या नहीं रहता? उसने कहा, मैं रहता हूँ, मैं अपनी क्लास में रहता हूँ, मैं फिजूल में घूमता ही हूँ, मैं अपने क्लास में बस पढ़ाई, उसके बाद छुट्टी, मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं है। और ऐसी बातें करते हैं वो दोनों निकल पड़ते हैं। वो रोड में जाते जाते वो कहता है, एक बात बता, तेरा घर किधर है? मैंने तुझसे कल पूछना ही भूल गया, कल जल्दी में। कहते बस इधर ही है। वो कहता है, इधर ही जंगल में? रौनक कहता है, हाँ। करण हंस पड़ता है जोरों से, कहता मजाक कर रहा है, बता कहाँ पे तेरा घर? वो करण कहता है, बता ना भाई जल्दी, घर पहुंचने वाले हैं। रौनक कुछ भी नहीं कहता और कहता है, ठीक है तुम जाओ। और देखते देखते रौनक अपनी साइकिल जंगल के अंदर मोड़ देता है और जंगल के अंदर चले जाता है। और करण अपने घर जाने के बाद यही सोच रहा था, उस जंगल में ऐसी कौन सी जगह पे है और आज तक मैंने वहाँ पे कोई घर नहीं देखा, तो आखिर रौनक जाता कहाँ है? वो सोचता है, क्यों ना मैं अगले दिन उसके घर तक जाऊं और देखूं कि वो फिर जा कहाँ रहा है। और वो वहाँ से निकल पड़ता है। घर जाने के बाद अगले दिन जब करण स्कूल के लिए तैयार होता है, तो फिर स्कूल जाते जाते फिर से वो रोड में मिलता है। पर करण ने आज ठान के आया था कि आज इसका घर देख के ही रहेगा। वो जल्दी स्कूल की छुट्टी होने का वेट करता है और स्कूल छुट्टी होते ही वह उसके साथ चल पड़ता है। तुरंत वह दोनों बात करते हैं। तभी रौनक कहता है करण से, ठीक है करण, चलो कल मिलते हैं। और इतना कह के करण वो चलता रहता है और रौनक ने अपना साइकिल जंगल में मोड़ दिया। करण को ये देखना था कि आखिर उसका घर कहाँ पे है। वो 2 कदम जाने के बाद वापस साइकिल घुमा के वह धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जा रहा था कि आखिर वो रौनक जा कहाँ रहा है। वो देखता रहता है और धीरे धीरे रौनक पूरी जंगल में घुसता जा रहा था। करण को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अब अंधेरा ज़्यादा हो रहा था और अभी तक रौनक रुका नहीं था, उसके पीछे वो चलता ही जा रहा था। तभी आखिरकार करण को कहना पड़ा, रौनक रुक जा। और यह सुनकर रौनक रुक गया और करण ने कहा, मैंने सोचा कि आज तेरा घर देख के रहूँगा, पर शायद मैं हार गया। तू आधे घंटे से मुझे जंगल में घुमा रहा है, ये बता तेरा घर कहाँ है? इस बार रौनक ने कोई जवाब नहीं दिया, पर करण को कहीं न कहीं धीरे धीरे से उसके घुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। और वो साइकिल जिस पे रौनक बैठा हुआ था वो काँप रही थी। क्या था? क्या वो गुस्सा हो रहा था? तभी देखा उसने कि उसका शरीर बढ़ रहा था और धीरे धीरे वो आखिरकार इतना बड़ा हो जाता है, उसकी शर्ट फट जाती है और जैसे पीछे मुड़ता है तो आंखें लाल, बड़े नाखून, भेड़िया का रूप ले लिया था। ये देखकर करण डर जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह साइकिल घुमा के भागने का कोशिश करता है पर वह असफल रहता है। भेड़िया ने उस पर झपटा मार लिया था और उसकी पूरी खोपड़ी पीछे से पकड़ के और पूरे खोपड़ी को फाड़ दिया था। उसकी आंखें, उसके जबड़ा सब फट के बाहर निकल चुका था और 2 मिनट में ही करण की मौत हो जाती है। और जैसा मौत हुआ था ये देखकर किसी की भी रूह कांपने वाली थी। पर दूसरी ओर उसके माता पिता चिंता कर रहे थे कि आखिर अब तक करण घर क्यों नहीं पहुंचा। और आखिर करण की माँ और पिताजी
वो जो लड़के थे उसके गांव के, उनसे पूछने जाती है कि बेटा अभी तक करण नहीं आया क्या, तुम्हारे साथ था ना। पर तभी वो लड़के पहले तो सोचते हैं पर बाद में कहते हैं कि चाची हम करण से बात नहीं करते हैं क्योंकि करण मतलबी है और उसका तो एक नया दोस्त है ना, उसी साथ आया जाया करता है, वो हमारे साथ नहीं जाता। तभी उसकी माँ कहती है उसका दोस्त कहाँ पे है, क्या बता सकते हो। तो उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं, बस हमने उसको जंगल में और स्कूल के बाहर आते जाते देखा है, हमें नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पे रुक जाता है, उसका घर कहाँ पे है। पर जो भी हो, शायद ये बातें स्कूल के टीचर को पता होगी क्योंकि बस शायद स्कूल का ड्रेस मैंने उसको पहना देखा था, वो शायद हमारे स्कूल में ही पढ़ता है। रात बीत जाती है। अगले सुबह उसके माता पिता स्कूल जाते हैं और रोते रोते वो सारी बात बताते हैं कि कल से मेरी रात से मेरा बेटा करण घर नहीं पहुंचा। वो कहते हैं कि एक बात बताइए, हमारे एरिया की साइड से, हमारे गांव के साइड से यहाँ पे कौन कौन बच्चा आता है। तो सारे बच्चों का नाम लिस्ट टीचर निकाल के बताते हैं, पर उनमें से सारे बच्चे जाने पहचाने थे, कोई भी अनजाना कोई नया बच्चा नहीं था। वो कहते हैं और कोई बच्चा नहीं आ रहा, नया बच्चा, नया स्टूडेंट। टीचर कहते हैं बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ पे तो बस यही बच्चे हैं जो रेगुलर आते हैं, उसके सिवा हमें नहीं पता, शायद वो बच्चा कहीं और का हो, शायद ये यूनिफॉर्म सिर्फ पहन के घूम रहा हो। ये बातें सुनकर आखिरकार उनके माता पिता को गांव के ही सामने थाना में रिपोर्ट लिखवाना पड़ता है और थाना लिखाने के बाद 24 घंटे के बाद, लापता गुमशुदा रिपोर्ट के बाद पुलिस उस जंगल में छानबीन शुरू करती है। तो वह जंगल छानबीन कर रही थी, तभी कुछ मांस के हड्डी के टुकड़े मिलते हैं और कुछ स्कूल के ड्रेस के टुकड़े। ये देखकर पुलिस सावधानी से उस क्षेत्र को पूरा सील करती है और ढूंढने लगती है कि आखिर किसका है। तो उसके स्कूल के बैज, वो साइकिल, वो सब कुछ और टुकड़े टुकड़े और खून के बूंदे पूरी मिट्टी में गिरी मिलती है। और इकट्ठा किया बाद वो तो पता नहीं चलता कि आखिर करण का बॉडी है या फिर किसका। पर साइकिल को देखकर उनके माता पिता रो पड़ते हैं और ये कहते हैं ये करण का ही साइकिल है। ये देखकर पूरी गांव में एक अजीब सा डर, एक खौफ पैदा हो रहा था क्योंकि ये बच्चा जो आया था वो कहाँ से आया था और स्कूल का नहीं था तो कौन था। ये सोच करके 500 साल पहले बीती घटना सामने आ रही थी जो उनके पूर्वज से कहते आ रहे थे उस जंगल के बारे में। वो बातें आखिरकार फिर से वही चीज़ घटना घट गई थी। अब वो गांव के और बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, वो बच्चे के माता पिता भी कहते हैं कि आप सावधानी से जाना। ये घटना के बाद वो सारे बच्चे भी डर गए थे, बस साथ साथ ये स्कूल जाते थे। यहाँ तक उनके स्कूली टीचर उनको स्कूल में आधा घंटा पहले छुट्टी करते थे कि ये घटना वो पूरे क्षेत्र के दिल दहलाने वाली घटना बन चुकी थी जो करण के साथ हुआ। एक दिन की बात है, ये सारे दोस्त वो घटना के 15 दिन बीतने के बाद स्कूल से वापस आ रहे थे। आधे घंटे पहले छुट्टी भी हुई थी। स्कूल में आते समय वो देखते हैं कि रोड के किनारे कुछ अजीब सा उनको दिखा, कोई खड़ा था, पर कौन खड़ा था ये पता नहीं चल रहा था। जब सामने जाके देखा तो उसे करण ही लगा, उनका दोस्त जो मर चुका था। वो पेड़ों के पीछे बैठा हुआ था झुक करके, पर उनको साफ साफ लग रहा था कि ये करण है। वो अपना साइकिल रोकते हैं, पर वो बात कर रहे थे, भाई करण तो मर चुका है, पर ये कौन है। आवाज़ देते हैं, भाई कौन हो। पर वो किसी पे कोई रिएक्शन नहीं करता, वो चुपचाप गर्दन झुकाए उस पेड़ के नीचे बैठा ही रहता है। तभी उनमें से लड़का कहता है, भाई छोड़ ना यार, अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, हमें घर निकलना चाहिए, और मेरी माँ ने कहा है कि तुम जल्दी घर आ जाना, जो करण के साथ हुआ ये कहीं हमारे साथ ना हो जाए। पर कुछ कहते हैं कि दोस्त भाई रुक जा, कैसे होगा, हम इतने सारे दोस्त हैं ना। तभी
उनमें से दोस्त कहता है, एक काम कर, तू मेरा साइकिल पकड़, मैं देख के आता हूँ आखिर कौन है। वो जंगल के नीचे उतरकर उस पेड़ के पास जा रहा था। तभी उसे दूर से 4 कदम दूर उसको आवाज़ सुनाई देती है, किसी की गुर्राने की। अंदर से दर्द भरा गुर्रा रहा था। ये कौन से जानवर की थी। तभी वो दोस्त कहता है कि भाई लोग, कुछ कोई आवाज़ है ना जंगल में। वो कहते हैं नहीं। वो ध्यान सुनते तो कहते, तुम जहाँ पे जा रहे हो ना, शायद वही लड़का ऐसे घुरा रहा है। ये सोच करके वो लड़का अपने पैर पीछे करता है और वापस अपनी साइकिल की ओर आ जाता है। और ये देख करके वो चुपचाप जल्दी से उनका दोस्त साइकिल पकड़ के वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो बच्चा उठ जाता है जो पेड़ के नीचे बैठा था। शायद वो करण था या फिर कोई और उठ जाता है और जल्दी से वो उन लोगों को देखने लगता है। वो हुबहू करण की शक्ल का था। क्या वो करण की आत्मा थी या वो करण ही था, वो तो नहीं कहा जा सकता। वो बच्चा उन बच्चों की ओर देख रहा था। उसकी आंखें लाल, उसके दांत बड़े, नाखून बड़े, और देखते देखते ही उनके सामने एक खूंखार जानवर में परिवर्तन हो जाता है। बच्चे देख करके वहाँ से साइकिल तेजी करके भाग रहे थे, पर तभी उनमें से विवेक का साइकिल का चेन उतर जाता है। पर दोस्त उनके रुकते नहीं, क्योंकि इनका दिल जोर से धड़क रहा था। सब अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से गांव की ओर भाग रहे थे और विवेक को छोड़ देते वहीं पे। विवेक कहता है, भाई बैठा ले, पर वह 1 सेकंड भी साइकिल को रोक नहीं सकते थे वो जानवर को देखने के बाद। तभी जल्दी गांव पहुंच करके उनके माता पिता को कहते हैं कि चाची चाची, विवेक का चेन उतर गया था और पता नहीं विवेक अभी तक नहीं पहुंचा। उसकी माँ कहती है कि तुम लोगों ने अपने साथ नहीं लाया। तो सारी घटना बताते हैं। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं ये बातें के, और पुलिस के साथ पूरे जंगल पहुंच जाते हैं। तो जंगल में मात्र विवेक का साइकिल वहाँ पड़ा होता है और विवेक कहीं भी नहीं होता। पूरा जंगल छान किया जाता है, पर विवेक का कोई नामो निशान नहीं मिलता। विवेक दिन भर की छानबीन के बाद, कोई तलाश ना होने के बाद आखिरकार पुलिस कहती है, हमें नहीं पता क्या हुआ, पर शायद जो जानवर ने पहले हादसा किया था, शायद वो इस बार कहीं दूर विवेक को लेकर चले गई। अब वो गांव के बच्चों पे ये डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और अब तो उनके माता पिता ने वो स्कूल भी छुड़वा दिया था। टीचर से बात किया था कि मात्र हमारे बच्चे एग्ज़ाम के समय यहाँ पे आ जाया करेंगे, और टीचर ने भी हाँ कह दिया था। और पुलिस कहती है, जब तक उस जानवर को पकड़ा नहीं जाता तब तक आप गांव वाले सब सावधान रहें और इस जंगल को पार करने से पहले लाख बार सोचें। और इतना कह के वो पुलिस थाने तक चले जाते हैं और गांव में पूरा मातम छा जाता है। पुलिस इस घटने के बाद पूरी जंगल में रात को भी कई सिपाही लगा देती है। कई जगह आग जलाई जाती है ताकि वो जानवर आग के सामने ना आ पाए, और पुलिस को वहीं पे तैनात किया जाता है ताकि वो जानवर जल्दी से पकड़ा जाए। ये 2 से 3 दिनों के बाद वो जंगल में सभी पुलिस तैनात थे, और उनको लग रहा था कि अब अगर 2 दिन तक कोई जानवर पकड़ा नहीं गया, शायद इस जंगल में कोई भी जानवर या कोई भी आत्मा, ये कुछ भी नहीं है। शायद कोई चोर, कोई डाकू का ये काम है जो बच्चों के साथ ऐसा कर रही है। पर जब पुलिस वालों के साथ ये हुआ तो उनकी भी रूह कांप गई। ये बात थी अमावस्या की रात की। अमावस्या की रात जंगल में पूरा अंधेरा छा गया था। जंगल में उनको देखने में भी कई आपत्ति के सामना करना पड़ रहा था। वो आग के लपटे को तेज़ी से और जलाया जाता है, और वो आग के लपटे के सामने ही रहते हैं ताकि उनको कोई जानवर आए सामने तो दिख जाए। रात के 12 बज रहे थे, और तभी उनमें से एक कर्मचारी को जंगल में किसी के कुछ पटकने की आवाज़ जोरों से सुनाई दे रही थी। तभी वो कहता है कि सर, जंगल में कोई कुछ पटकने का आवाज़ आ रहा है। ये क्या है हमें नहीं पता, पर यह आवाज़ धीरे धीरे और बढ़ रहा है।
तभी उनसे दो से तीन कर्मचारी मिलकर उस जंगल के अंदर पूरी तरह जाने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं और निकल पड़ते हैं। एक हाथ में आग की मसाल, एक के हाथ में टॉर्च और 3 से 4 सिपाही जंगल के अंदर जा रहे थे। तो उनसे 10 कदम दूर वो देखते हैं कि लास्ट में एक बच्चा खड़ा होता है जो अपना सर वहाँ के पेड़ों में तेजी से पटक रहा था। उसका सर लगभग फट चुका था और फट के पूरा खून उसके बदन से, चेहरे से लटपट नीचे गिर रही थी। पूरा चेहरा रंग चुका था और वह तेजी से अपना सर फाड़ रहा था। ये बच्चा क्यों कर रहा था किसी को नहीं पता, और आखिर इतनी रात को यहाँ पे कौन है और क्यों आया है। ये देखकर एक कर्मचारी दौड़ पड़ते हैं उसकी ओर और उसे रोकने के लिए, पर जैसे वहाँ जाते हैं तब तक बच्चा गायब। किसी को नहीं पता आखिर वो बच्चा कहाँ गया, पर खून जो सर फोड़ने की थी वो पूरे पेड़ पे लगी थी। तभी अचानक जंगल में एक तेज सी हलचल होती है, आंधी तूफान आती है और पुलिस के द्वारा जलाई गई आग सब बुझ जाती है और पूरा जंगल सुनसान अंधेरा छा जाता है। जंगल में और भी रहे कर्मचारी आवाज़ लगाते हैं, सर सर जल्दी टॉर्च लेके आओ, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। पर जब तक वो टॉर्च लेके आते तब तक देर हो चुकी थी। सुबह उठ के जब गांव के सभी लोग उस रोड से गुजर रहे थे तो उनको यही लग रहा था कि शायद रात से 3 दिन से यहाँ पे लगे पुलिस कर्मचारी इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई घटना नहीं घटी। अब लगता है जंगल सेफ है। पर वो देखते हैं कि जंगल में कोई भी पुलिस नहीं होता। तभी वहाँ के कुछ लकड़हारे जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आते हैं और जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं। उनकी नज़र जाती है एक पेड़ पे, जहाँ पे वो पेड़ पूरा खून से लथपथ था, पर पुलिस वाले अब भी नजर नहीं पड़े थे। तभी वह देखते हैं कि पेड़ पे किसी की हड्डी, किसी की खाल लटकी पड़ी थी और कहीं पुलिस के कपड़े। तो आखिर क्या था? क्या वो पुलिस वाले को मारा था? क्या पुलिस वाले भी बच नहीं पाए? तभी अगले दिन पूरा तेजी से खबर आता है और कई सारे बाहर से रिपोर्टर आते हैं उस गांव में, क्योंकि उस जंगल में तैनात 8 कर्मचारी गायब थे और जंगल में छोटे छोटे टुकड़े मिले थे। वो टुकड़े के बाद आशंका जताई जा रही थी कि ये टुकड़े उन कर्मचारियों की है। तो आखिर क्या हुआ था उस रात को? क्या उस भेड़िया ने उन पुलिस वालों को ही मार डाला? अगर हाँ, तो फिर इसका हल क्या है? और आखिर वो बच्चे की आत्मा बार बार उस जंगल में क्यों दिख रही थी? क्या वो बच्चे की आत्मा उस जंगल में भटक रही थी और उन कर्मचारियों को या लोगों को फंसाने का एक कारण बन रही थी? और आखिर इसी तरह लोग मरते रहे तो आखिर इस भेड़ियों को इस गांव से दूर कैसे भगाया जाएगा? क्या वो 500 साल पहले बीता घटना अब फिर से जागरूक होगा? क्या ये पूरा गांव को ही साफ किया जाएगा? क्या होने वाला था किसी को नहीं पता, पर इस घटना के बाद उस पूरे क्षेत्र में जो हलचल पैदा हुई थी, उसके बाद लोग शाम को भी घर से निकलने में कतराते थे। तो आखिर क्या उस भेड़िया को पकड़ लिया जाता है? क्या पता किया जाता है कि आखिर विवेक, करण और उस थाना कर्मचारियों को जिसने मारा था, क्या वो भेड़िया ही था? क्या उसे कभी पकड़ा जाएगा? ये सारी बातें आपको इसी कहानी में सुनने को मिलेगी, बस इस पार्ट में नहीं, सेकंड पार्ट में। तब तक इस पार्ट को 50,000 लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ और व्यूज 1 लाख व्यूज, 50,000 लाइक। कम से कम आप 1 लाख व्यूज का टारगेट तो कम से कम पूरा कर देना। मैं तुरंत ही भेड़िया पार्ट 2 लेकर आऊँगा और उसमें पता करेंगे कि सुनेंगे कि जो करण और विवेक का जो हथियारा है वो भेड़िया था या फिर कोई
शैतानी आत्मा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल कर दो। मिलता हूँ एक नई डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।